हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है ज्योति और अभी शाम का समय है कि मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी बताऊंगी कि आज मेरा बेटा इस बार सितंबर में 2 साल का पूरा हो जाएगा। तो मैं उस जर्नी को आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने इन 2 सालों में अपने बेटे के साथ बिताया है और पूरा मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एज ए न्यू मदर। और अभी विराज जा रहे हैं अपनी बुआ के साथ घूमने। बाय कर लो बेटा, बाय। मेरा ये वीडियो है इसके अबाउट में कि इन 2 सालों में एज ए मदर मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये काफी एक किसी भी माँ के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं, उसका अपने बच्चे को बड़ा होते देखना। और मेरे लिए भी बहुत ही नया था ये सब। और अगर मैं शुरू से याद करती हूँ तो शायद मुझे रोना भी आ जाए। और स्टार्टिंग में जब विराज हुआ था तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे। और कभी छोटा बच्चा घर में था नहीं, और कैसे देखना है, कैसे गोद लेना है। और छोटी छोटी चीजें जो शायद हमें कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे, तो वो चीजें हम काफी सोचते थे। और जो भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो हम अक्सर क्या करें, या तो गूगल पे करें या तो फिर यूट्यूब पे उसको सर्च करते थे कि कैसे क्या करना है, कोई भी चीज हो। और एक बार तो विराज के जुकाम हो गया था, छोटा था, तो मुझे याद है तो हम और विराज के पापा हम दोनों लोग पूरी रात जगे थे, बारी बारी विराज को गोद ले रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे छोटा था, दवा दे नहीं सकते थे। तो वो टाइम अगर हम याद करते हैं तो अभी भी लगता है अरे यार कितना वो एक वक्त था। बट हाँ, आज विराज बड़ा हो गया, वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है, वर्ड्स में नहीं बट अपनी इंस्ट्रक्शन से बता देता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट एक वो टाइम था, और उस टाइम पे अगर मेरा सबसे ज्यादा किसी ने साथ दिया है तो मेरे मेरी नंद ने और मेरे हस्बैंड ने, हम सभी ने एक मिल के इस पूरी जर्नी को पार किया है। और वो टाइम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता आपको बताने के लिए, खासतौर पे किसी बड़े का सपोर्ट ना हो, तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और मुझे याद है जब विराज छोटा था तो हम अक्सर जैसे 1 महीने का हो गया तो हम सोचते थे कि अभी इसका हम लोग फोटो शूट करेंगे। तो अंशी थी, तो अंशी का मेरी नंद है, तो बहुत एक्साइटेड रहती थी कि इस बार हम लोग क्या नया थीम रखेंगे। अब विराज का 1 मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, 1 मंथ फोटो शूट करना है। ऐसे ही 1 मंथ पूरा ऐसे शुरुआत से ही, 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ हम लोगों ने पूरा अंशिका को इतना शौक था कि उसने 12 मंथ तक विराज का हर तरीके से कैसे विराज का फोटो शूट करना है। और उसके बाद भी उसका हर मंथ जैसे कंप्लीट हो तो उसका बर्थडे का सेलिब्रेशन कैसे करना है। और एक एक मोमेंट अगर आप हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बहुत ही खास था हमारे लिए वो चीजें। और उसके अलावा जैसे कि जब विराज बड़ा होने लगा और हमको देखना था कि, तो मैं अक्सर यूट्यूब खोलूँ और डालूं कि 1st मंथ बेबी माइलस्टोन क्या होते हैं, 2nd मंथ क्या होते हैं, 3rd मंथ क्या होते हैं, ऐसे ही अल्टरनेट ऐसे देखती रहती थी। और मैं ये भी सोचती थी कि अब कब वो हंसेगा, वो उठकर कब वो उठेगा, कब करवट कब लेगा, बैया बैया कब चलेगा, घुटनों के बल कब चलेगा, वो खड़ा कब होगा। एक एक चीज हम लोग उसको देखते रहते थे कि वो वो टाइम था ही इतना ज्यादा। और अभी तो वो चलने लगा है तो हम सोचते हैं यार देखो ये चल रहा है, भाग रहा है। एक टाइम था कि हम सोचते थे कि यार ये कब चलेगा। और अभी हम बोलते हैं कि बेटा बैठ जाओ, कुछ देर थक गए होगे, लेकिन एक वो टाइम था हम सोचते थे कितना ज्यादा इन चीजों को लेके। और हर छोटी चीज मैं अक्सर देखूँ कि अब मेरा बाबू कब मुझे मम्मा कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा। अभी वो मुझे दिन भर मम्मा मम्मा मम्मा। एक टाइम था कि हम लोग सोचते थे कि पहले पापा बोलेगा या मम्मा बोलेगा। लेकिन हाँ, विराज ने पहले पापा बोला तो मुझे चलो ठीक है, पापा बोला। बट हाँ, लेकिन काफी ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा दिल को छू जाती है। अगर आप मेरी गैलरी, फोन की गैलरी खोलोगे या मेरे हस्बैंड की, तो हम दोनों की गैलरी में सबसे ज्यादा जो होंगे विराज की फोटो होंगी। आई थिंक पूरा स्टोर फुल हो चुका है। अभी हमने उसे पेन ड्राइव में डाल के दूसरे रख दिया उसको एज ए मेमोरी के लिए। तो वो टाइम ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, एज ए मदर आप एक लेडी जो होती है, आई थिंक वो जो पूरी तरह से कंप्लीट होती है वो एक माँ बनने के बाद। मैं सिस्टर थी, वाइफ थी, किसी की चाची हूँ, किसी की मामी हूँ, लेकिन जो मेरा एक किरदार है वो जो पूरा। और विराज के होने के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में कि मैं रात में सोई हूँ डायरेक्ट सुबह उठी हूँ। रात में 3-4 बार तो उठना मुझे पड़ता ही है, और आदत पड़ गई अब तो। वैसे नेचर में ही आ गया है कि आपको, और फलता भी नहीं है। और आप एक होता नहीं, अंदर से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है, आप जैसे आप एक माँ बनते हो तो। और मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत ही खास थी। मुझे लग रहा था मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी मेरा बेटा 2 साल का पूरा हो जाएगा इस बार से 1 सितंबर को। और एक टाइम था जब मैं ओटी के बाहर अपनी फाइल लेके खड़ी थी
और भगवान का नाम जप रही थी कि ये भगवान बस जल्दी से सब आसान आराम उससे हो जाए, अच्छे से हो जाए, बस किसी तरह हो जाए। एक अंदर बहुत सा डर था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था उस टाइम पे। तो पहली बार मतलब मुझे कभी एक ग्लूकोज तक नहीं चढ़ा था और वहाँ मेरा ऑपरेशन होना था, तो बहुत थोड़ा डर भी लगा हुआ था एक टाइप का। और बट ईश्वर की कृपा से सब अच्छे से हो गया और आज विराज भी बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इनके इस बर्थडे पे कैसे प्लान किया जाए। और अभी तो इनका मुंडन भी है, तो चीज़ें सब हो गई हैं। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ सभी ने साथ दिया, पूरी फैमिली ने, हस्बैंड ने, नंद ने, तो मिलके कैसे भी हो गया है। और बड़े भी हो गए हैं विराज। और अब लेकिन अभी भी टाइम याद करती हूँ तो लगता है हाँ ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपकी लाइफ में कभी भूलने वाली नहीं होती हैं। खासतौर पे ये जर्नी जो होती है एक बच्चे के होने के बाद की, कहते हैं सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता, माँ का भी दूसरा जन्म होता है। इसलिए मुझे लगा मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना है और मैं आपके साथ करूँ, क्योंकि काफ़ी न्यू माउंट्स होंगी जिन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा। और ये मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या किए हैं, क्या कर रहे हो बेटू? ये क्या किया? तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाकी आप बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपको पता है मैं अक्सर सोचती थी कि वो कौन से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को कहीं पे भी खड़ा करके फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, किसी की शादी में भी, कहीं पे भी, किसी की कार पे बैठा दिए। और अभी वो चीज़ें सेम चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ। जब से विराज छोटा, मुझे लगता है मैं हर इसके मोमेंट को एक कैप्चर कर लूँ, मतलब एक मेमोरी के तौर पर रख लूँ। और अभी वो चीज़ें मैं खुद करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि मतलब मैं कैसी हो गई हूँ। और विराज मुझे देख रहा है। ये देखिए आप मुझे कैसे देख रहे हैं। तो बाकी आप बताना आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।